नमस्ते बच्चों, अपन पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2। ठीक है, इसके अंदर अपन पढ़ चुके थे वर्ण किसे कहते हैं, वर्णों के कितने प्रकार होते हैं, स्वर कितने होते हैं, स्वरों के कितने प्रकार होते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे वर्ण संयोग। वर्ण संयोग क्या होता है कि वर्ण के परस्पर संयोग से मतलब दो वर्णों के आपस में मेल से क्या होता है। ठीक है, वर्ण जब किसी और वर्ण से या स्वर से मिलता है तो किस प्रकार का संयोग बनाता है। ठीक है, किस प्रकार अपने आप में परिवर्तन करता है उसको बोलते हैं वर्ण संयोग। ठीक है, दो व्यंजनों या दो स्वरों के मिलने से किस प्रकार का रूपांतर होता है उसको बोलते हैं वर्ण संयोग। ठीक है, वर्णों के संयोग को दो भागों में बांटा गया है। पहला व्यंजन और स्वर का संयोग, दूसरा है व्यंजन और व्यंजन का संयोग। ठीक है, क्लास 6 आपके भी सिमिलर है। ठीक है, आपको बस थोड़ा सा उसको समझना होगा। ठीक है, व्यंजन और स्वर का संयोग आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, पहले अपन पढ़ चुके हैं ना पेयर और व्यंजन और स्वर कैसे मिलते हैं, जब अपन ने हलंत को हटा के पढ़ा था। आप पढ़ चुके हैं कि स्वर के सहयोग के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। अपन ने पहले पढ़ा था ना इसी चैप्टर में ऊपर की तरफ कि अगर स्वर के बिना क्या होता है व्यंजन को बोला नहीं जा सकता। ठीक है, स्वरों की जो मात्राएं होती है वो किस पे लगती है, व्यंजन पे लगती है। और उसको कैसे अलग किया जाता है, तो स्वर जो होते हैं उनके बिना व्यंजन को नहीं बोला जा सकता है। स्वर के सहयोग के बिना क्या नहीं लिख सकते अपन, व्यंजन को कैसे लिखेंगे, हलंत के साथ लिखेंगे। ये अपन ने पढ़ा था ऊपर जब अपन ने मीरा जो आपका लिखा हुआ है, मीरा जो आपका लिखा हुआ है उसके अंदर अपन ने पढ़ा था कि किस प्रकार से उसका वर्ण विच्छेद अपन ने किया था। ठीक है, जैसे आज अगर लिखा था, आज के अंदर तो आपका जो स्वर है इसकी मात्रा एज इट इज लिखी गई हुई है। ठीक है, लेकिन मीरा अगर आपका लिखा हुआ है तो इसके अंदर अपन ने वर्ण विच्छेद कैसे लिखा था, म के नीचे हलन प्लस ई प्लस र प्लस आ। ठीक है, ये था आपका, इसको बोलते हैं व्यंजन और स्वर के साथ संयोग। ठीक है, इसमें दे रखा ना क के साथ अगर अ लगेगा तो क के साथ उ लगेगा तो कु, क के साथ ए लगेगा तो कै। ये क्लास 6 आपको पूरा 4 दे रखा है। ठीक है, आपको पूरा 4 दे के समझा रखा। अब व्यंजन और व्यंजन का संयोग। ठीक है, दो व्यंजन जब आपस में मिलते हैं तो वो कैसे लिखे जाते हैं। फर्स्ट है आपका संयुक्त व्यंजन। ठीक है, क्लास 6 आपके पेज नंबर 15 पे दे रखा है। ठीक है, कहां दे रखा है, पेज नंबर 15 के ऊपर। ठीक है, वर्ण संयोग जो है आपका कहां दे रखा है, पेज नंबर 15 के अंदर। व्यंजन और व्यंजन के संयोग ये दो प्रकार का होता है। पहला होता है संयुक्त व्यंजन, दूसरा होता है द्वितीय व्यंजन। ठीक है, संयुक्त व्यंजन दो भिन्न प्रकार के व्यंजन जब आपस में मिलते हैं तो मूल रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, दो भिन्न प्रकार के जो व्यंजन होते हैं आपस में मिलते हैं तो वो क्या है, दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, इसका मूल रूप क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जिसे 6 क्लास में तो दे रखा है, मैं 7th क्लास में मैं डिटेल में समझा देती हूँ। जैसे त प्लस र अगर मिलता है तो क्या बन जाता है, त्र बन जाता है। क्या बन जाता है, त्र बन जाता है। ठीक है, क प्लस श अगर बनता है, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, श बन जाएगा। क्या बन जाएगा, श क्षत्रिय वाला। ठीक है, ज प्लस ज अगर बनता है तो ये य बन जाएगा। क्या बन जाएगा, य। श प्लस र अगर मिलता है तो आपका श्र बन जाएगा। क्या बन जाएगा, श्र से श्रमिक वाला श्र बन जाएगा। द प्लस य अगर मिलता है तो ये द्य बन जाएगा। विद्या में आता है ना ये वाला द्य। ठीक है, तो ये क्या है, संयुक्त व्यंजन है। क्या है आपका, संयुक्त व्यंजन है। ये सारे क्या है, संयुक्त व्यंजन। ठीक है, इनको क्या किया गया है, दो वर्णों के व्यंजनों के मिलने से क्या होते हैं, एक नया स्वर जो उत्पन्न वर्ण जो उत्पन्न होता है उसको क्या बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, क्र प्लस त, तो क्या बन जाएगा, त। सॉरी ये गलत हो गया है। ठीक है, ये बन जाएगा। ठीक है, जैसे ये किस में आता है, युक्ति। युक्ति में आप लोग लिखते हो ना युक्ति, तो ये वाला जो वर्ण है आपका ये होता है। ठीक है, भक्त के अंदर, तो भक्त के अंदर भी लिखते हैं इसको।
ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका द्वितीय व्यंजन, ठीक है। संयुक्त व्यंजन में र के 3 रूप हैं, ठीक है। क्लास 6 ये आपको संयुक्त रूप से प्रचलित र के रूप जो है वो किसमें दे रखे हैं, पेज नंबर 14 पे दे रखे, ठीक है। जब र व्यंजन किसी पूर्ण व्यंजन के रूप में मिलता है तो ये र के ऊपर लगता है, कहाँ लगता है, ऊपर की तरफ लगता है, ठीक है। वह अपने साथ जुड़ने वाले अगले वर्ण के ऊपर लगता है, ठीक है। संयुक्त र के 3 रूप प्रचलित हैं, ठीक है। र के 3 रूप प्रचलित हैं, पता है आपको कौन कौन से, एक जब ये ऊपर लगता है, एक जब ये नीचे लगता है और एक इस प्रकार से लगता है, ठीक है। फर्स्ट आपका जो है वो है जब र व्यंजन किसी पूर्ण व्यंजन से मिलता है तो उसका जो रूप है वो ऊपर की तरफ लगता है। र प्लस क, क्र, र प्लस य, ठीक है। कर, आर्य, ठीक है। इसमें र जो है क से आगे लग रहा है, ठीक है। कहाँ लग रहा है, आगे लग रहा है, ठीक है। र जो है वो कहाँ लग रहा है, आगे लग रहा है। कर, आर्य। जब यह किसी आधे व्यंजन को पूरा र मिलता है, यह आधा र है, अगर पूरा र किसी की मिलता है तो वो नीचे की तरफ लगता है। जैसे आधा व्यंजन आधा है और र क्या है, पूरा है, तो वो नीचे लगेगा, इसको बोलते हैं पदेन, पैरों में, ठीक है। जब र आधा है और व्यंजन पूरा है, ठीक है। र क्या है आपका, आधा है, इसके नीचे हलंत है तो ये क्या माना जाएगा, आधा माना जाएगा। तो र आधा है और व्यंजन पूरा है तो ये ऊपर की तरफ लगेगा। र अगर व्यंजन आपका क्या है, आधा है और र पूरा है तो ये क्या है, पैरों में लगेगा, क्या लगेगा, पदेन यानी पैरों में। जैसे ग्राम, तो ग्राम, ट्राम, ठीक है। नेक्स्ट है द्वितीय व्यंजन है आपका जब किस एक ट्राम में ट्र जो है आपका, ठीक है, व्यंजन का एक रूप है ना ट्र के रूप में, ये कहाँ लगता है, जो तीसरा रूप है, ठीक है। जब त के साथ व्यंजन का ये रूप लगता है, ट के साथ, किसके साथ लगता है, ट के साथ, ठीक है। ट अगर कहीं आता है तो उसके साथ आपका जो र है वो कैसे लगेगा, इस प्रकार से लगेगा, ट्राम, ठीक है। द्वितीय व्यंजन है जब एक जैसे दो व्यंजन आपस में मिलते हैं तो एक व्यंजन आधा हो जाता है, ठीक है। एक जैसे दो व्यंजन मिलते हैं तो एक क्या होता है, आधा होता है, तो वो उसकी जो पाई वाली होती है जगह वो छोड़ के आगे आ जाता है, क्या आ जाता है, पाई की जो जगह होती है वो छोड़ के आगे आ जाता है, ठीक है। जैसे क प्लस क, पक्का, मक्का, च प्लस च क्या हो जाएगा आपका, बच्चा, सच्चा, ट प्लस ट, लट्टू, मिट्टी, प प्लस प, चप्पल, थप्पड़, ल प्लस ल, लल्लू, पल्लवी, ज प्लस ल, ज, सज्जा और लज्जा, ठीक है। ध्यान रहे पांचों वर्गों में दूसरे और चौथे वर्ण में फ को छोड़कर द्वितीय व्यंजन नहीं है, ठीक है। अब आता है संयोग। दो व्यंजनों का मिलने पर जहां द्वित्व नहीं होता वहां संयोग होता है, ठीक है। द्वित्व नहीं होता मतलब क्या होता है, एक आधा और एक पूरा हो जाता है, ठीक है। द्वित्व मतलब दुगना नहीं होता। जैसे घ और घ दोनों एक ही लाइन में आते हैं, क ख ग, पहला ये कौन सा तीसरा वर्ण है क का, और ये चौथा व्यंजन, ठीक है। क ख ग वाली लाइन में तीसरे नंबर पे आता है और ये चौथे नंबर पे आता है। च छ सात वाले, त थ ये सात वाले हैं, ठीक है। तो एक पूरा होता है और एक आधा हो जाता है। जैसे बग्गी, मक्खी, मक्खन, लच्छा, बधाई, लट, मट्ठा, कत्था, मत्था आदि, ये संयोग कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है वर्ण विच्छेद, ठीक है बच्चों, क्या आता है, वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद जब किसी शब्द में प्रयुक्त वर्णों को अलग अलग करके लिखा जाता है तो वो क्या कहलाता है, आपका वर्ण विच्छेद कहलाता है, ठीक है। किसी भी वर्ण को हम क्या करते हैं, जब अलग अलग करके लिखते हैं तो उसको क्या कहते हैं, हम वर्ण विच्छेद कहते हैं, ठीक है। वर्णों को क्या कर रहे हैं अपन, अलग अलग करके लिखते हैं तो उसको वर्ण विच्छेद कहते हैं। जैसे 6 क्लास में दे रखा है भारत, आपके हिमालय दे रखा है, इनके दे रखा है भारत, तो इसको कैसे विच्छेद करेंगे, हिमालय को आपने कैसे किया है, ह हलंत आधा अलग निकल गया, ह के ऊपर ई की मात्रा प्लस म के ऊपर हलंत आ की मात्रा, ल के अंदर कुछ नहीं है तो व्यंजन में क्या होगा, अ होगा, य के नीचे हलंत और अ, ठीक है। देहरादून, द के ऊपर एक ही मात्रा, द के नीचे हलंत। जब स्वर व्यंजन से अलग होता है ना बच्चों, अपन ने पढ़ा था ऊपर की तरफ, जब स्वर व्यंजन से अलग होता है तो स्वर व्यंजन के नीचे क्या लगता है, हलंत लगता है, ठीक है।
ह हलंत अ प्लस र के नीचे हलंत आ प्लस द के नीचे हलंत उ प्लस न के नीचे हलंत और प्लस आशीर्वाद में अ प्लस श प्लस ई प्लस अब र कहाँ है, ऊपर है, तो ऊपर है तो ये कहाँ आएगा, आगे की तरफ आएगा। र प्लस व के नीचे हलंत, आ के नीचे हलंत, द के नीचे हलंत और अ। कादम्बिनी क प्लस आ प्लस द प्लस अ प्लस म भी आधा है और ब भी आधा है, ठीक है। तो म के नीचे क्योंकि आधा है तो म के नीचे क्या लगाएंगे, हलंत लगाएंगे। ब के नीचे हलंत लगाएंगे और मात्रा किसकी, छोटी ई की, ठीक है। प्लस न प्लस बड़ी ई की मात्रा, ठीक है। इसी प्रकार क्लास 6 में दे रखा है भारत, ठीक है, आपके लिए बहुत इजी है। भ के नीचे हलंत प्लस आ की मात्रा प्लस र, व्यंजन के नीचे बच्चों, वर्ण के नीचे अपन व्यंजन जो होते हैं उनके नीचे हलंत लगाते हैं, स्वर के नीचे हलंत नहीं लगता, ठीक है। र प्लस र के अंदर से क्या निकला, अ, ठीक है, प्लस त प्लस अ, तो ये क्या हो गया, भारत। नेक्स्ट है आपका विद्यालय, ठीक है। क्या होगा विद्यालय का संधि विच्छेद, विद्यालय। क्या हुआ संधि विच्छेद इसका, व प्लस कौन सी मात्रा है, छोटी ई की, प्लस द्य। द्य में अपन ने पढ़ा था ना अभी संयुक्त व्यंजन है, तो द के अंदर क्या मिला हुआ होता है, द्य में द और य क्या मिला होता है, द आधा और य। तो द्य में क्या है, द आधा प्लस य प्लस आ प्लस ल प्लस अ प्लस य प्लस अ, तो ये क्या हो गया आपका विद्यालय, ठीक है। नेक्स्ट है आपका व्योम और सॉरी ईशान। ईशान के अंदर क्या आएगा आपका ई, ठीक है। ई क्योंकि स्वर है तो स्वर तो कोई टुकड़े होते ही नहीं है, स्वर मूल ध्वनि है। प्लस श प्लस आ प्लस न, ठीक है, ये आपका ईशान, क्या है, ईशान। नेक्स्ट और लास्ट 6th क्लास आपका व्योम, क्या है, व्योम। व्योम, ठीक है, इसके अंदर व आधा है तो व के नीचे हलंत लगा देंगे, प्लस इसके अंदर से कुछ भी अलग नहीं होगा, य प्लस ओ की मात्रा है, ओ प्लस म प्लस अ, ये आपका व्योम, ठीक है। तो बच्चों ये आपकी क्लास है, इसमें अपन ने क्या पढ़ा कि संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, जब दो व्यंजन आपस में मिलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं, ठीक है। जैसे त्र त और र से, त्य द और य से, श श्र और र से, ठीक है, श क और श से, जब दो व्यंजन मिलकर नया व्यंजन बनाते हैं तो उसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं, ठीक है। र के रूप अपन ने पढ़े थे, र के 3 रूप होते हैं, एक ऊपर की तरफ कब लगता है, जब वो आधा होता है और आगे की तरफ होता है, ठीक है। पीछे की तरफ कब लगेगा, जब वो क्या होता है, उसके आगे का व्यंजन आधा और वो पूरा हो, ठीक है। द्वितीय व्यंजन क्या होते हैं, जब दो व्यंजन आपस में एक ही तरह के होते हैं तो उनको द्वितीय व्यंजन कहते हैं, क्या कहते हैं, द्वितीय व्यंजन कहते हैं, ठीक है। जैसे घ घ त त छ छ, एक ही लाइन से आने वाले व्यंजनों के सहयोग से जो बनते हैं उनको द्वितीय व्यंजन कहते हैं, ठीक है। पक्का, सच्चा, बच्चा आदि, ठीक है। नेक्स्ट अपन ने पढ़ा था वर्ण विच्छेद, ह प्लस ई प्लस म प्लस आ प्लस ल प्लस य, हिमालय द प्लस ए प्लस ह प्लस आ प्लस द प्लस उ प्लस न, ठीक है। तो इस प्रकार से देहरादून, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्लास में अपन क्लास 7 और 6 आपके क्वेश्चन आंसर अलग अलग करेंगे, ठीक है। थैंक यू।